अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का हंसते हंसते वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो चिकन चीज़ कटलेट्स। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमें बॉयल पोटैटोज़ चाहिए। उनको आप मैश कर लें बॉयल करके। उसके साथ हमें ऑनियन चाहिए, वो बारीक काट लें। और ये हैं स्पाइस, जिनमें क्रश की हुई चिली है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, कोरिएंडर है सूखा, और चाट मसाला है 1 टीस्पून, और नमक है, रेड चिली हाफ़ टी स्पून है, ग्रीन चिली है 3 एंड 4 टेबल स्पून, कोरिएंडर है ग्रीन 3 एंड 4 टेबल स्पून, और लेमन जूस है, वो आप 4 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। सोया सॉस है। ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। पोटैटोज़ बॉयल जो हमने मैश किए हुए थे, इनके अंदर सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। उसके बाद ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और जैसे कटलेट्स बनाते हैं सेम वैसे ही है। आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं। आप इसको रिच करने के लिए इसके अंदर चीज़ और चिकन भी डाल लें तो उससे क्या ही मज़े के बनेंगे। ये देखें जी, ये जा रही हैं सब्ज़ मिर्च और धनिया, ये हम डाल रहे हैं। उसके बाद ये सारे स्पाइस इसके अंदर जाएंगे, जिसमें है क्रश की हुई चिल्ली, ब्लैक एंड वाइट पेपर, कोरिएंडर, चाट मसाला, आमचूर का पाउडर, नमक, ये सारे हमने इसके अंदर डाल दिए। इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर लेमन जूस भी जाएगा, सोया सॉस भी जाएगा, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स वाले हम बनाएंगे कटलेट्स, बहुत ही यमी हैं। आप चाय के साथ, ये गरम मसाला भी जाएगा, आप चाय के साथ इस्तेमाल करें। आप वैसे रमज़ान है, आप अफ्तारी में इस्तेमाल करें। बहुत ही यमी टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी अगर पोटैटो उनके भी बनाने हों तो ये भी आप इस तरह यहीं से, जब हमने इसको मिक्स किया तो इसके बाद हम इसको कटलेट्स की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, अब हमने सोया सॉस डाल दिया है। आप गोल टिक्की वाली शेप दे दें उसको आप, और आप उसको भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे, ये अब हमने लेमन जूस भी डाल दिया है, और अगर हम इसके अंदर चीज़ और चिकन भी यूज़ करेंगे तो उसका एक और फ्लेवर बहुत ही यमी आएगा। हम इसके अंदर चीज़ और चिकन भी ऐड करेंगे। ये हमारा सारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसको शेप देंगे, इसके अंदर चिकन और चीज़ को अंदर फिल करेंगे और एक कटलेट्स की शेप दे देंगे। आप जिस शेप में चाहे इसको बनाएं, गोल में, लंबी शक्ल में, और जौन सी भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अंदर हमने चिकन डाला, इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा और ये पोटैटो वाला मैश किया हुआ हम ये थोड़ा सा इसके ऊपर रख कर इसको फोल्ड करके तो हम इसको गोल शक्ल दे देंगे। आप इसको चाहें तो बॉल की शक्ल भी दे सकते हैं, अगर चाहें तो इसे गोल पैटीज वाली शक्ल भी दे सकते हैं, और चाहें तो इसे लंबे शक्ल में भी बना सकते हैं। कबाब, लंबे सीख कबाब जैसी शक्ल भी दे सकते हैं। ये देखें, ये हमने गोल इसको ये वाली शक्ल दे दी। इस तरह के हम अब ये कटलेट्स रेडी कर लेंगे और बनाकर रख लेंगे। सेम वैसे ही हमने पोटैटो थोड़े से मैश हुआ लिया, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर चिकन रखा, चीज़ रखी। जब अब इसको खोलेंगे तो इस चीज़ का क्या ही वो अंदर से यमी सी निकलेगी, तो बहुत ही मज़े की बनेगी।
वो खाने में भी और देखने में भी। इसको हमने गोल ऐसे बना लिया। हम इसे गोल ऐसे बॉल की शक्ल में भी इसे बना सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे गोल ये वाली शेप देंगे, पैटीज़ वाली। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ये यमी मज़े की क्रिस्पी। जब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो क्या ही इसका क्रिस्पी क्रिस्पी जायका हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने घर के ही यूज़ किए हैं, होममेड बनाए थे। आप जो है ब्रेड को थोड़ा सा तवे पे फ्राई गरम कर लें, उसको चॉपर में डालकर मैश कर लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। हम पहले डिप करेंगे एग में। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ सारे कोटिंग कर लेंगे और इन सब को कोट करके फ़ौरन नहीं बनाएंगे इसको, हम थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रखेंगे, फिर ये ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। फ़ौरन नहीं आपने फ्राई करना। आप एक दफ़ा एग और ब्रेड क्रम्स को लगाकर एक प्लेट में तो रख लें और उसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए। ये जब ठंडे हो जाएं तो फिर इनको फ्राई कीजिएगा, फिर बहुत यमी बनेंगे। ये एक टिप है, फ़ौरन फ्राई करेंगे वो उसका वो वाला नहीं होगा। एक तो वो थोड़े से टूटने का भी खतरा होगा और दूसरा आपके वो उस तरह का क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप थोड़ी देर फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इनको शैलो फ्राई कर लें। डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये हो गया। ब्रेड क्रम्स से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ओनली एग लगाने से वो वाला नहीं आएगा, ब्रेड क्रम्स लगाइएगा, उससे वो ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। ये देखें, इस तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। इनको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। तो आप केचप के साथ बच्चों के लिए ये बहुत मज़े की है। आप इसमें मिर्चें कम डाल लें, स्पाइस कम कर लें बच्चों के लिए अगर चाहते हैं तो, और ये बच्चों को बना के दें, ये बर्गर्स में लगा के दें, वैसे बना के दें, बहुत मज़े बनेंगे। ये शैलो फ्राई हो रहा है। अब हमने तेल गरम कर लिया, उसके अंदर ये वाले डाल दिए कटलेट्स और अब इनको हमने फ़ौरन नहीं हिलाना, वेट करेंगे नीचे जब वो गोल्डन हो जाए लाइट सा, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिएगा इनका कलर कितना ज़बरदस्त आता। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ बनाया करें और फिर बताया करें कि कैसी बनी है। ये क्या मज़े के हैं। ये देखिए इनकी साइड चेंज की है तो कितने गोल्डन, लाइट गोल्डन सा कलर आया और क्रिस्पी क्रिस्पी हैं और ऑयल भी इसके ऊपर नहीं ठहरेगा। ये बहुत ही, जब निकालेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई फील होंगे। अंदर से ये चीज़ निकलेगी, चिकन निकलेगा, तो देखिएगा कितना वो मज़े का फ्लेवर आता। ये रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम इनकी एक साइड जब पक जाएगी फिर दूसरी साइड को हम चेंज करेंगे। ये अंदर से चिकन भी पका हुआ है। चिकन को मैंने आप बॉयल करके भी उसे कर सकते हैं, वो सॉरी मुझे बताना याद नहीं रहा। आप बॉयल कर लें या फिर अगर कोई बचा हुआ चिकन आपके पास है तो आप वो भी अंदर डाल सकते हैं, उसे ज़ाया ना करें, उसको भी अंदर डाल सकते हैं। या फिर आप नमक डालकर, काली मिर्च डालकर उसको बॉयल कर लें और फिर उसको चिकन को अलग-अलग हाथ से कर लें, तो वो आप अंदर डाल दें, वो भी पका हुआ है। तो ये देखें कितनी मज़े की रेसिपी है। तो अल्लाह हाफिज़।